हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा 818 टैरोट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। एक्वेरियस के लिए अपकमिंग जनवरी का जो मंथ है क्या लेकर आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स उन्हें मिलने वाली हैं। नया साल आने वाला है, बहुत जल्द हम नए साल का स्वागत करेंगे और इस नए साल में एक्वेरियस को क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं, कौन से चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं। चलिए हम टैरो से देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, हमें क्या जानना ज़रूरी है एक्वेरियस के लिए, क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया था यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का। आफ्टर दैट द मैजिशियन की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, आई होप कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हों। तो एक्वेरियस, ये जो नया साल स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है। ग्रो करते हुए लाइफ में आप मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर आप लोग उभर रहे हैं। इस जनवरी के मंथ में काफ़ी ज़्यादा पावर आती हुई आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं अपने करियर को लेकर। एक जो पैशन आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपने करियर में ग्रोथ लानी है, सक्सेस पानी है, बहुत आगे लेकर जाना है खुद को और दुनिया को दिखाना है कि आप रियलिटी में क्या हैं। तो एक आपके अंदर मैं एक फायर देख रही हूँ जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं अपने काम को लेकर और इंस्पिरेशन दूसरों के लिए बनना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं दूसरों के लिए। आपके मन में ऐसा है कि मुझे दूसरों को कुछ करके दिखाना है, दुनिया से अलग हटके मुझे अपनी पहचान बनानी है, कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग आपको आपके नाम से पहचानें। आप अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे कुछ आपके ड्रीम्स हैं, ऐसी कुछ आपकी विशेज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपकी जो फैमिली लाइफ है आने वाले टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। अपने पर्सन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं, टाइम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी फैमिली लाइफ में कुछ क्लैशेस चल रहे थे अपने रिलेशंस में या फिर अपने बच्चों के साथ, तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाला टाइम जो है आप लोगों के लिए इस मंथ में स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट ऑफ द मंथ काफ़ी सारी हैप्पीनेस आते हुए आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ, एक जॉय के साथ। एक जो नई सुबह की जो किरण होती है वैसा आपका जो माइंड है रहने वाला है, बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा रिलैक्सफुल, हैप्पीनेस से भरा हुआ और बहुत बढ़िया ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए रहेगा जनवरी मंथ का। और यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। आफ्टर दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करूँ तो फाइनेंस अच्छे रहेंगे। अगर कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा तो कर सकते हैं, टाइम आपकी फेवर में रहेगा और आपकी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसमें ग्रोथ आती हुई मैं देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं, सेटिस्फाइड रहेंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर में आ रही ग्रोथ को लेकर और बहुत अच्छा टाइम जो है आपके करियर और आपकी फाइनेंस के लिए ये रहने वाला है। यहाँ पे आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी होंगी इस मंथ में, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आपकी विशेज़ हैं उनको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है और मैजिशियन लाइक की आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें भी ग्रोथ आती हुई मैं देख रही हूँ। आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, आपकी इंट्यूशंस अच्छी हो रही हैं। मे बी आपके ड्रीम्स के थ्रू या फिर आपके विजन्स के थ्रू डिवाइन आपको कोई साइन दे, आपको कोई गाइडेंस दें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशंस हैं आपको उनको फॉलो करने की ज़रूरत है और काफ़ी बढ़िया ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए जनवरी मंथ का रहने वाला है। अब यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ डेविल की एनर्जी आई है।
तो आप लोगों के सराउंडिंग कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की आपको ज़रूरत है। अपने आसपास के नेगेटिव लोगों से किसी पर भी जल्दबाजी में भरोसा नहीं करना है। जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सोच समझ कर लेने हैं। अगर कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं, कोई नई बिजनेस डील कर रहे हैं, तो काफ़ी अवेयर रहकर आपको डिसीजंस लेने हैं, सोच समझ कर किसी पर भरोसा करना है। नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस आपको लेकर आनी है अपने अंदर। अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करते रहिए। आपको क्लैरिटी लानी है अपने माइंड में भी, कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका हेटर्स है। तो इस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, अपनी इनर विजडम की सुनिए कि आपका मन आपसे क्या कहता है, फिर उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और बहुत बढ़िया टाइम आपके करियर और आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए रहने वाला है। और चलिए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं यहाँ से क्लैरिटी के लिए और ज़्यादा जानने के लिए। एक्वेरियस, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें फॉर एक्वेरियस अपकमिंग जनवरी मंथ, क्या जानने की ज़रूरत है उनको। ब्रोकन हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, फोर्थ चक्रा, स्टॉर्म वार्निंग, बॉटम ऑफ द डेकेड, द गार्डन एंड द गेट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है ब्रोकन हार्ट का, तो साथ में मैन होल्डिंग अ हार्ट की भी एनर्जी है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें किसी पर्सन को आते हुए मैं देख रही हूँ जो आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहा है। और आपका जो हर्ट है वो पहले से पेनफुल सिचुएशन में है। हो सकता है किसी ने आपको डिच किया हो, या फिर कोई रिलेशन आपकी लाइफ से लेट गो हुआ हो, उसको लेकर आप काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में हैं, किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे और आप डाउट वाली एनर्जीज में हैं। बट आपसे कहा जा रहा है कि हर तरह के इंसान हर जगह होते हैं और सारे ही इंसान बुरे नहीं होते। तो आपको प्यार के साथ आगे बढ़ना है, विश्वास करना सीखिए और अपनी इनर विजडम की सुनिए और फिर कोई डिसीजन लेने की आपको ज़रूरत है। तो जो भी प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है तो आपको उन मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे फोर्थ चक्रा का कार्ड है और ये भी हार्ट चक्रा को ही शो करता है, फोर्थ चक्रा। तो आपके हार्ट जो है वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है, उसको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपके अंदर से दूसरों के प्रति जो विश्वास है वो यहाँ पे जो डगमगाता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि आप दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहते। अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी चीट या धोखा आपको मिला है, उस वजह से आपका जो हार्ट है वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है, आप दूसरों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने हार्ट को हील कीजिए, हार्ट को हील कीजिए। हीलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने अंदर मोटिवेशन लाने की कोशिश करिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए और अपने गुड कर्मास पर बिलीव रखना है आपको। आपने जो कुछ भी अब तक अपनी लाइफ में किया है, जो भी एफर्ट्स किए हैं दूसरों के लिए, उन पर विश्वास रखिए और आप भी डिज़र्व करते हैं प्यार को, विश्वास को और केयर को। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा पर्सन डिवाइन भेजेंगे जो आपकी लाइफ में आप केयर लेकर आएगा, अफेक्शन लेकर आएगा, ट्रू लव लेकर आएगा। तो खुद पर विश्वास रखिए, अपने गुड कर्मास पर भरोसा रखिए और अपनी हीलिंग कीजिए। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है या फिर उसका जो ब्रेसलेट है वो वेयर कर सकते हैं, वो आपकी हीलिंग में बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, तो मैंने आपसे कहा ही क्योंकि यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी थी, तो कुछ अवेयर रहकर आप लोगों को अवेयर रहने की नीड है इस मंथ में। जो भी डिसीजंस लेने हैं वो अवेयरनेस के साथ लेने हैं। अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, रुकावटें पैदा करना चाहते हैं, तो उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे है कि अपने आसपास के लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, दूसरों पर काम सौंपने नहीं हैं। अपने जो काम है उनको अपने आप ही करिए, बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास मत करिए। मतलब इसका ये नहीं है कि आप हमेशा दूसरों पर अविश्वास करते रहें, मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए ताकि आपका हर चीज़ पर आपकी नज़र हो
और आप लोग अवेयर रहें थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो खुशियाँ की चाबी है वो आपके खुद के पास है। अगर आप खुशियों को बाहर तलाश रहे हैं, अंदर से निराश हैं, उदास हैं, और आप बाहर की दुनिया में खुशियाँ चाहते हैं, तो वो आपको नहीं मिलेंगी। आपकी जो खुशियाँ हैं आपके खुद के पास हैं, आपके अंदर से ही आपको हैप्पीनेस मिलेगी। बाहर की जो चीज़ें हैं इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड की, वो हमें थोड़ी ही देर सेटिस्फाइड करती हैं। अब एक फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ लेने की इच्छा है, हम उसे ले लेते हैं, तो वो खुशी जो है 2 या 4 दिन के लिए ही हमारे अंदर रहेगी। फिर से हम उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर से खुद को अनहैप्पी फील करेंगे। तो जो अंदर की हैप्पीनेस है ना, वो सदा के लिए रहती है। तो अपने अंदर खुशियाँ ढूंढिए, अपने विज़न को चेंज कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, खुश रहना सीखिए, खुशियाँ बाँटना सीखिए। अपने जो माइंडसेट को आपको चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर, और अपने आसपास जो है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में फिर नेगेटिविटी को इंक्रीज़ करने का काम करेंगे। और आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही रहना है। और यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे लेट गो करना पड़ेगा। अगर आपकी पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक पर्सन्स हैं, तो आपको उनको लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप लोग स्टक ही रहेंगे अपनी लाइफ में। और ये जो ग्रोथ और सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ, तो वो आपकी लाइफ में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ लाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को लेट गो तो करना ही पड़ेगा। कुछ सिचुएशंस को, कुछ पर्सन्स को जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक बन रहे हैं, उनको आपको लेट गो करने की यहाँ पे नीड है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइफ में आगे बढ़िए, बहुत कुछ है अचीव करने को। और ये जो जनवरी का मंथ है आपके करियर में काफ़ी सारी सक्सेस लेकर आ रहा है, ग्रोथ लेकर आ रहा है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई मैं देख रही हूँ। और कुछ चीज़ों को आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपकी वो विशेस भी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी कोई पर्सन आ सकता है, आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड आ सकता है, या फिर आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपकी पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, उन मेमोरीज में, उन सिचुएशंस में खुद को स्टक नहीं रखना है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके अंदर बहुत विजडम और नॉलेज है, और अपनी उस स्ट्रेंथ को आपको पहचानने की ज़रूरत है। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, लाइफ में आगे बढ़िए। तो एक्वेरियस, यहाँ से भी हम डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है इस मंथ में, क्या जानने की आपको ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहते हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बॉटम ऑफ द डेक है लकी इज ऑन योर साइड। तो देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड। तो आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए, उससे आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपके माइंड में रिलैक्स आएगा, आपको समझ में आएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। अपने लाइफ पर्पस की ओर आप बढ़ेंगे, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी चीज़ों को लेकर, और अपने जो डिसीजंस हैं फिर वो आप क्लैरिटी के साथ ले पाएंगे। तो मेडिटेशन करना मस्ट है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप मेडिटेशन कीजिए। आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि ये जो टाइम है, लेने से ज़्यादा देने पर फोकस करने का है। आपको लाइफ में क्या मिला है, आपने क्या पाया है, इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है आपको। आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचने का टाइम है। आपके अंदर कोई आपसे अगर कोई हेल्प चाह रहा है, तो आप अपनी नॉलेज से उसको गाइडेंस देकर उसकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डोनेशन से आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास नीडी पीपल हैं उनकी हेल्प कीजिए जितना हो सके। और आप जितना दूसरों को देंगे, उतने ही अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, उतना ही पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। और लोगों से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास को क्लियर करने में आप लोगों की हेल्प करेंगी। लास्ट है यहाँ पे, अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की आपको ज़रूरत है।
जितना फोकस आपका अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर है, जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ को बेटर तरीके से जीने के लिए अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी उतनी ही इक्वल वैल्यू देनी है आपको। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी आगे बढ़ना है आपको, और आप ऐसा करते हुए मुझे इस मंथ में नज़र भी आ रहे हैं। आपसे यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, और टाइम निकाल कर अपने बिजी शेड्यूल से आपको मेडिटेशन करना है। अपने आप को कनेक्ट करिए डिवाइन के साथ। आपके जो भी सवाल हैं, जिनके जवाब आप लोग चाहते हैं, वो आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। अगर आप लोग मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और आपको मेडिटेशन करना चाहिए एक्वेरियस। और इस मंथ में ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए मैं देख रही हूं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके करियर में ग्रोथ आती हुई मैं देख रही हूं। बट आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए, उसे लेट गो कर दीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, और अपनी ग्रोथ की तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो एक्वेरियस, ये थी आप लोगों के लिए जनवरी मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।